और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है चंद्रस तथा मनः, जैसा चंद्रमा वैसा मन। इसी को दूसरी शब्दावली में यजुर्वेद में कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा जैसा रहेगा जन्म कुंडली में वैसे ही मन की स्थिति होगी, ये मैं बार बार कहता हूँ। और मनुष्य का मन ही उसके लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। इसको अगर दूसरी भाषा में और सरल भाषा में कहूँ तो ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चंद्रमा जैसा रहेगा जन्म कुंडली में, उसकी जैसी स्थिति रहेगी, व्यक्ति का मन वैसा ही होगा। स्वाद शीतल मधुर स्निग्ध भोजन चंद्रवत प्रियम, चंद्रमा को शीतल मधुर स्निग्ध भोजन प्रिय होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे लोग सात्विक भोजन करना पसंद करते हैं जिसमें किसी तरह की दुर्गंध न हो। दुर्गंध का मतलब वो किसी तरह से हिंसा से प्राप्त हुई वस्तु न हो, उसमें किसी तरह से पूत प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, प्रकृति द्वारा जो दुर्गंधित वस्तु है, जैसे लहसुन और प्याज, ये प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है। इसको खेत से निकालिए तभी ये बदबू पड़ता रहता है, ऐसा नहीं कि बाद में इसके अंदर बदबू आती है। तो लहसुन और प्याज भी न खाना, ये चंद्रमा के अच्छी स्थिति का परिचायक है। चंद्रमा अशुभ होगा तो व्यक्ति मानसिक अस्थिरता के कारण या तो ज्यादा भोजन कर लेगा या उसे भूख कम लगेगी, या तो खाते समय वो ज्यादा भोजन परोस लेगा और खाने को छोड़ देगा। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को मीठा और ठंडी चीजें खाने का बार बार मन करता है और ऐसा व्यक्ति असमय में भोजन करता है और इसी के कारण ऐसे व्यक्तियों का वजन बढ़ सकता है। व्यक्ति रात में देर से भोजन करता है और उसका पाचन खराब होता है, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाता है, मूड स्विंग के कारण भोजन में अनियमितता बनी रहती है। चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ हो तो व्यक्ति तामसी भोजन करना पसंद करता है। चंद्रमा शनि के साथ हो तो व्यक्ति चिंता में या तो ज्यादा खाता है या खाना बहुत कम कर देता है। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को सफेद चीजों का सेवन करना चाहिए। दूसरों को भोजन कराने से भी चंद्रमा को बल मिलता है। भोजन से पहले और बाद में शांति पाठ या श्री चंद्राय नमः मंत्र का जप कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ग्रह आपके जीवन में प्रभावी हो, आप भोजन करने के पहले एक बार अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, बालक हैं या वृद्ध, सबके लिए मेरा आग्रह है, हाथ में जल लेकर के थाली सामने आपके रखी हुई है, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, राम कृष्ण हरि दुर्गा लक्ष्मी गणेश, जिसको भी आप मानते हैं, हनुमान, उनका ध्यान करिए और कहिए कि हे प्रभु, ये अन्न आपने दिया है, आप इसको पा लीजिए, आपकी जूठन मैं भी पाऊँ जिससे इस शरीर का निर्वाह हो। और उसके बाद जल को थाली के चारों तरफ घुमा करके जल गिरा दीजिए। अगर संस्कृत कहना चाहते हैं तो संस्कृत में कहिए तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। क्या कहेंगे? तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे गोविंद, आपके द्वारा दी हुई वस्तु को आपको ही समर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करिए। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। एक दाना आपका भगवान नहीं खाएंगे, गारंटी है। कोई नुकसान आपका नहीं होगा, एक रोटी गायब नहीं होगी, लेकिन इतना करने मात्र से वो भोजन, अब तक जो अन्न था वो अमृत बन जाएगा। जो भोजन अभी तक अन्न था थाली में,
वो अब अमृत बन जाएगा, क्योंकि वो आपने भगवान को समर्पित कर दिया है। और भगवान को जब समर्पित किया, और प्रसाद हर समय सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाला होता है। इसलिए कम से कम हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि अपने घरों में एक ऐसा माहौल बनाएं कि घर के वृद्ध से लेकर बालक तक को भोजन करने के पहले भगवान का स्मरण करना और भगवान को भोग लगाने की आदत पड़ जाए। कम से कम दिन भर नहीं भगवान को याद कर सकते तो भोजन करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। अच्छा, तो अब अगर ये प्रक्रिया आप अपने मन में अपना लें तो निश्चित रूप से मन को शांति मिलेगी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना चाहिए सबको, वो ये कि जब भगवान को आपने भोग लगा दिया, भगवान का स्मरण करके भोजन आपने भगवान को समर्पित कर दिया, तो कभी उस भोजन का स्वाद मत बताइए, उसकी रेसिपी मत बताइए। रेसिपी क्यों न बताइए? क्योंकि वो प्रसाद है। प्रसाद की रेसिपी नहीं बताई जाती, अब वो भोजन नहीं रहा। प्रसाद की रेसिपी अगर स्वाद आप बताओगे तो ये प्रसाद का जो है अनादर होगा। नमक कम है, तेल ज़्यादा है, मिर्च कम है, पका कम है, कच्चा ज़्यादा है, ये सब बातें बिल्कुल नहीं। जितना आप ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण कर लें और चुपचाप उठ करके प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में लग जाएं। जय मां विंध्यवासिनी।